हेलो, नमस्कार, आप सबका स्वागत है स्टाइल शोकेस में। मैं हूँ निशी सिंह और मैं हूँ आपकी सुमन सिंह। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपकी सुबह कैसी है? जहाँ जहाँ इवनिंग है, उनका दिनचर्या कैसे रहा? आप हमें बताइए, हमारे प्रोग्राम का असर कैसा होता है आपके ऊपर। तो दोस्तों, कल हमने बात की थी लो ब्लड प्रेशर के बारे में, और हमें योगी जी ने बताया था कि क्या क्या आप रेमेडी ले सकते हो, कौन सी एक्सरसाइज, आई मीन लाइक देयर वाज सो मेनी थिंग्स जो उन्होंने हमें एक्सप्लेन की थी, और आपके मन को आपने कैसे कंट्रोल में रखना है। तो आज पहले हम आपको मिलवाते हैं मेडिटेशन एक्सपर्ट, योगा एक्सपर्ट हीरा योगी जी से। नमस्कार योगी जी। नमस्ते सुमन जी, नमस्कार निशित जी। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहो। और जो सुबह होती है, आपने देखा होगा लोग घरों के अंदर सुबह उठते हैं ना, किचपिच चालू हो जाती है। कुछ के बच्चे होते हैं, रात को लेट नाइट सोते हैं, सुबह जल्दी उठा दो तो उनका चेहरा बदल जाता है, गुस्से होते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, मतलब एंगर तो ऐसे बढ़ा रहता है तो बस पूछो ही मत। और मेल्स में भी अक्सर यही चीजें होती है। तो जो ऐसे लोग होते हैं, उन लोगों को तो बीपी की समस्या ज्यादा होती ही होती है, वो बीमारी बन जाती है। तभी कहा जाता है जो ये आपका शरीर है, ये भगवान का बनाया हुआ सबसे बढ़िया मंदिर है, और आपकी मुस्कुराहट इस मंदिर पे चढ़े हुए फूल हैं। जो आदमी सुबह सुबह मुस्कुराते नहीं उठते, अपने फोन को देखते हुए उठते हैं, न्यूज पढ़ते हुए उठते हैं, इधर उधर की बातें सुनते हैं, उन लोगों की लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं। वो जो आपने बोला ना, सुबह तरोताजा, हर किसी की ताजा सुबह नहीं होती है। जो इसको फील करता है, जो उन चिड़ियाओं की चहचहाहट को सुन के अपने जीवन में उतारता है, उन ठंडी हवाओं के थपेड़े अपने जीवन पे लेता है, अपने शरीर पे लेता है, वो एक्चुअल में सुबह का आनंद लेते हैं। जो लोग सैर पे जाते हैं वो आनंद लेते हैं, जो लोग प्राणायाम करते हैं वो आनंद लेते हैं, जो योगा करते हैं वो आनंद लेते हैं। तो सुमन जी, हर किसी की किस्मत में नहीं है ये चीज। भगवान ने तो दिया 100 में से 100% लोगों को है, लेकिन किस्मत होती है अच्छी चीज को मिलने। और ये वही लोग ले सकते हैं जिन्होंने अपने आप को इम्पोर्टेंस दी है। जो लोग अपने को इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो बेड पे इम्पोर्टेंस देते हैं, बेड पे पड़े रहते हैं, सूर्य उठने के बाद उठते हैं, 12-1 बजे रात को नशा करते हैं, 4-4 बजे तक पार्टीज करते हैं, नशे में धुत रहते हैं, जिनको जिंदगी का कोई एम नहीं होता। इन लोग एमलेस लोग होते हैं, और इनके पास एक्सक्यूजेस इतने होते हैं कि ये टाइम नहीं होता। इनको 24 घंटे की जगह आप 48 घंटे का दिन भी बना दो, ये तब भी लोग ऐसे ही कहने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन है, टारगेट फिक्स नहीं है। और ऐसे लोगों को बीमारियां ज्यादा लगती है। कारण बीमारी का आज बड़ा क्लियर यही है कि कोई भी बीमारी तब लगती है जब हम अपनी बॉडी को अनदेखा करते हैं। आप सुमन जी गाड़ी चलाना जानते हो? जी जी। तो आपने जगह जगह साइन बोर्ड लगे देखे होंगे कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन यूज ना करें। राइट। सरकार क्यों बोलती है ऐसा, इसके बारे में बताएं। एक्सीडेंट्स ना होए, एक्सीडेंट चांसेस। वो बोला कि अगर आपका माइंड दूसरी बात में चला गया, सामने से कोई इंस्टेंटली गाड़ी, ट्रक आ गया, टैंकर आ गया, उसने आपको हिट कर दिया, तो आप कहाँ हो जाओगे? स्वर्गवासी हो जाओगे, नरकवासी हो जाओगे, इस धरती लोक को छोड़ के चले जाओगे। तो अलर्टनेस, तभी सरकार भी जानती है जब हम कोई चीज चला रहे हैं तो अलर्ट होके काम करें। और हम शरीर के मामले में अलर्ट होते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, अलर्ट नहीं होते तो बीमार पड़ जाते हैं। अब जैसे आज आपने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में क्या लिया? क्या क्या बताए? फ्रेश जूस लिया, ग्रीन जूस लिया, चलिए और हमने फ्रूट खाया, और हमने हल्दी वाली चाय पी। चलो आपने एक फ्रूट लेते हैं, आपने बनाना खाया जी। आपने सुबह सुबह एक बनाना खाया, सफिशिएंट है। 2 बनाने का है, चलो थोड़ा और सफिशिएंट है, थोड़ा थोड़ा नीचे स्तर गिर गया, खा लिया।
अब आप 3 और 4 खा लोगे तो आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम होगी। मुझे तो नहीं पता 3-4 केले कौन इकट्ठे खा खाता है। कौन जाएगा? अगर 3-4 केले कोई खाएगा दिन में तो उसको भूख नहीं लगेगी। एक केला भी नहीं खा सकते, मैं तो नहीं खा सकती। तो आप मेरी बात को समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी लोगों ने अपने आप को, आपको तो पता है कि मेरे पेट में आधा केला ही आएगा तो मैं आधा ही खाऊंगी, जी लेकिन लोग ना भैंसे हो गए हैं, जानवर हो गए हैं, उनको इवन जानवर भी समझदार होते हैं। जानवर, बाकी कुछ जानवर तो बकरी जैसे, लोगों का मुंह बकरी हो गया, खाते निकालते हैं, खाते निकालते हैं, उनकी Right. बॉडी हो गई है। True. तो आदमी बीमार तब पड़ता है जब उसको अपने खाने पे कंट्रोल नहीं होता, उसको अपने बोलने पे कंट्रोल नहीं होता है, उसको अपनी सोच पे कंट्रोल नहीं होता है, तो वो मानसिक रूप से बीमार पड़ता है। और ऐसे लोगों को, जैसे हमने कल बात करी थी लो बीपी की, तो ऐसे लोगों को हाई बीपी होना स्वाभाविक है। क्योंकि आप देखिए बीपी क्या है, ब्लड प्रेशर यानी ब्लड में प्रवाह, खून में प्रवाह यानी फ्लो ऑफ ब्लड। पानी का पाइप, अगर आप पानी का प्रेशर तेज दे दोगे तो उस पानी की चोट भी आपको लगेगी। हाई प्रेशर कहते हैं ना, हाई प्रेशर पंप है हमारे पास गाड़ी को साफ करने के लिए, आप लोगों ने सुना होगा। जी और लो प्रेशर वाला पंप होता है तो वो उससे गाड़ी साफ नहीं होगी। दो ही तरीके के पंप से साफ होगी, जो मीडियम होगा उससे साफ होगी, क्योंकि जो ज्यादा हाई वाला होगा, आप इसको अनुभव करिए अपने जीवन में। किसी पेड़ को पानी देना, अगर कम पानी वाला होगा तो उससे भी पेड़ को मजा नहीं आएगा, जो ज्यादा वाला होगा वो पेड़ को निकाल के बाहर फेंक देगा। यही होता है ना। बिल्कुल सही कहा। हम पानी दिया जाता है बीच वाला। ब्लड प्रेशर भी बॉडी में वही काम करता है। जब आप शरीर में खान पान गलत कर देते हैं या किसी चीज को कम कर देते हैं तो लो हो जाता है बीपी, ज्यादा करते हैं तो हाई हो जाता है बीपी। बस सिंपल सी लाइफ है, इसके लिए कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसको बस आप प्यार से समझिए कि आप क्या कर रहे हैं, इसको आपको होश में पता रहे। आदमी ना बेहोशी में काम करता है, खाता बेहोशी में है, सोता बेहोशी में है, संभोग करता है बेहोशी में है, मतलब एक्स वाई जेड उसके जीवन में जो भी काम हो रहे हैं ना, सब बेहोशी में हो रहे हैं। अवेयर नहीं है। आप कभी भी देखना, मेरी क्लास में जो लोग मेडिटेशन करते हैं, अवेयरनेस बार बार मैं यूज करता हूँ, अवेयर होके बैठिए। तो वो लोग ना डांस ऐसे करते जैसे उन्होंने भरत नाटिकम उनके अंदर आगे, कभी ऐसे हिलेंगे, कभी ऐसे हिलेंगे, कभी ये करेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर में उनका मन डामाडोल है, उनकी स्थिति, मन की स्थिति ठीक नहीं है। अब जिस व्यक्ति की मन की स्थिति ठीक नहीं है तो शरीर की स्थिति कैसे ठीक होगी। और हाइपरटेंशन वाले मरीज के साथ तो ऐसी बहुत सारे कारण होते हैं। वो जब छोटी, जैसे आप बार बार बोलते हो हुई बीमारी है नहीं, गोलियां लानी चालू कर दी, खाते रहो, तो बीपी की समस्या बढ़ जाएगी। ज्यादा गुस्सा कर दिया, बीपी की समस्या बढ़ जाएगी। ज्यादा नमक खा लिया, बीपी की समस्या बढ़ जाएगी। तो हाई बीपी के तो कारण बहुत सारे हैं जी। एक कारण नहीं समझिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। अब लोगों को तो यही नहीं पता होता बीपी ऊपर का कितना, नीचे का कितना। तो हमारे यहाँ एक मापदंड होता है 80 और 120, और इसको हम 140 से लेकर 90 तक भी बोल सकते हैं, क्योंकि हर देश का खान पान अलग होता है ना। जैसे सर्दी वाले एरिया में कोई रहता है, अब कोई साइबेरिया में रहा होगा तो उसका अलग होगा, इंडिया में तो तरह तरह के हैं तो यहाँ का अलग होगा बीपी। हमें ये पता होना चाहिए कि 120 और 80 के आसपास रहे तो आप ठीक हो। और इसका पता कैसे चलता है कि आपको सर में दर्द तेज हो जाए तो समझ लो आपको हाई बीपी हो गया। छोटे छोटे कारण है, आपका मोटापा बढ़ा हुआ, हाई बीपी हो जाएगा। ज्यादा दवाइयां खा ली हैं तो आपको स्ट्रोक पड़ जाएगा। इन हाई बीपी के मरीजों को ना हार्ट अटैक सबसे ज्यादा होता है, स्ट्रोक्स पड़ते हैं। इन लोगों को मैं बता देता हूँ छोटे छोटे सिम्टम्स सुमन जी। हाई बीपी के अंदर में आपको घबराहट होती है जी। आपने देखा होगा, घर में देखा किसी को बीपी हुआ है? बिल्कुल। आपकी फैन गुस्सा वगैरह बहुत में आता है, गुस्सा बहुत आता है, नाक से खून तक निकल आता है, पसीना बहुत आता है। बिल्कुल पसीना बहुत आता है। जी। निशी बताएगी और क्या क्या आता है? गुस्सा बहुत आता है। तो मम्मी ने बता दिया। और क्या क्या? हाई बीपी वाले हाइपर, लाइक हाइपर, गुस्से में तो रहते हैं, सिर चकराता है, सिर में भारीपन रहता है, सिर घूमता रहता है, सिर दर्द रहता है। बट ये हाई ब्लड प्रेशर जो है सिर्फ मोटे बंदे को होता है, मोटे बंदे या बंदी का है? नहीं,
बंदी, पतला, पतलू सबको होता ही है। किसी को भी हो सकता है, पर जानवरों को भी होता है जी। ओह यस, क्योंकि वो बोल नहीं पाते तो उन्हें हमें पता नहीं चलता। बट शुरू ये कैसे होता है? मेन कारण क्या है? मुझे तो लगता था पहले ओबेसिटी की वजह से जब कोई मोटा होता है तो उस हिसाब से उनको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है क्योंकि वो अपना वेट नहीं कंट्रोल कर सकते। बीपी की समस्या सबसे ज्यादा होती है शरीर का उपयोग ना करना, योगा एक्सरसाइज नहीं करना, ज्यादा खाते रहना, अनवांटेड खाना, पैकेट वन सैचुरेटेड कार्बो प्रोडक्ट खाना, ज्यादा दवाइयां लेना, तला हुआ फ्राइड फूड, हाँ ज्यादा तनाव लेना, डिप्रेशन वाली चीजें सोचते रहना हर वक्त, अनवांटेड चीज कि आए जा रही मतलब आपको उन पे कंट्रोल नहीं है, तो उन लोगों को ऐसा होता है। कल योगी जी हमने कल ही न्यूज आई है, हमारे ही किसी के गैस स्टेशन पर इंडियन काम करते थे बाहर, वो गैस पंप करते हैं ना, तो एज सुन उसने वो पंप करना शुरू किया एंड वो जो गैस लेने आया था वो देख रहा था और वो एक झटके में उसको पता नहीं क्या हुआ एंड ही इज गॉन, एक सेकंड में। या तो वो कह रहे हैं कि उसको हार्ट अटैक हुआ है। पॉसिबल है। या क्योंकि ये हार्ट अटैक सम टाइम हमें खुद को नहीं पता होता कि हमारा बीपी हाई है या लो है एंड हम अपने ही इलाज करते रहे। मैंने ये भी देखा है, एक बार वन ऑफ माय फ्रेंड, उसको लगा कि उसका बीपी हाई है, नहीं लो है, तो वो खाना ड्रिंक वैसी लेती रही बीपी को हाई करने के लिए, जबकि उसका बीपी हाई था, तो उसको हार्ट का प्रॉब्लम आ जाता है। बिल्कुल आपने जो बात बोली ना, ये सच है। मेरे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट आईएएस अफसर थे, तो मैंने उनको योगा सिखाया, लेकिन उनका ना दिमाग बहुत ज्यादा चलता था। मैंने उनको सिखा दिया 1 साल, तो 1 साल 6 महीने बाद कॉल आता है जी उनको 2 स्टंट डल गए, हार्ट अटैक आ गया। मैं हैरान हो गया, बट मुझे पता चला जैसे आपने बोला ना जी, आदमी के दिमाग का ज्यादा सोचना, और कभी कभी क्या होता है ना, आर्टरीज ब्लॉक पड़ जाती है, हमें पता ही नहीं रहता। जवानी में बहुत परांठे खाए हम, कहते हैं, फिर 10 साल छोड़ देते हैं तो कहते हैं यार हम तो 10 साल से कुछ खा ही नहीं रहे, हम तो बड़े सात्विक हैं। आपको मैं बता दूं सुमन जी, एकादशी का खाया द्वादशी पे निकलता है, कहावत सुनिए आपने, एकादशी का खाया हुआ द्वादशी पे निकलेगा। सारे जो हिंदी वाले लोग हैं वो समझ गए होंगे मेरी बात को। बिल्कुल। 10 साल पहले खा कर रहे हो दारू शारू चिकन बहुत पाड़े आपने, तो आप सोच रहे हो आप अब 10 साल से कुछ नहीं खा रहे हो क्योंकि आप डर गए थे आपको बीमारी आएगी, लेकिन उसने आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट डाल चुका है, वो तो उसका फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं बार बार यूथ को ये कहता हूँ अपने खाने पे कंट्रोल करो जितना हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक सीरम टेस्ट होता है जो ब्लड के अंदर में होता है, केराटिन कुछ उसको बोलते हैं, केराटिन कुछ उसके अंदर में हमारी बॉडी में होता है, ब्लड के अंदर उसको नापा जाता है, तो मेरा 0.01% मेजरमेंट में ज्यादा आ गया, और मैंने कहा अगर ये अभी आ गया तो आगे मेरी लाइफ को हेल्प कर देगा, क्योंकि अगर उसका लेवल जरा सा भी बढ़ जाता है ना जी 1% भी, तो आदमी अटैक कभी भी बढ़ जाता है। और मेरे पास तो रिपोर्ट्स आते हैं लोगों के 8% बढ़े रहते हैं, 8 पॉइंट। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम्हारा तो टिकट कभी भी कट जाए, और कट नहीं है। अब कोरोना किन लोगों को मार रहा है? उन्हीं लोगों को मार रहा है जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं थी, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं थी, जिनके ऑर्गन्स ऑलरेडी खराब है। बिल्कुल। आपका पेट बड़ा होगा, समझ लीजिए आपका लीवर खराब है, आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, आप डायबिटिक हो, नहीं हो तो कुछ प्रॉब्लम गड़बड़ है। आपने बिल्कुल सही कहा। तो अभी हमें योगी जी लेना है एक ब्रेक, तो ब्रेक के बाद हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो अभी गए अभी आए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दोस्तों, बात कर रहे थे हाई ब्लड प्रेशर की, जो मैंने देखा है सबके साथ होता है, और लोग ऐसे हैं कि इंस्टेड ऑफ इम्प्रूव करने का वो दवाइयाँ रोज खाते हैं, मेडिसिन रोज लेते हैं, जो ज़रूरत है, स्पेशली जो
एक्सपीरियंस करते हैं हाई ब्लड प्रेशर, उनको एवरी डे मेडिसिन खानी पड़ती है। मुझे ये नहीं समझ आती कि अपनी सेहत का पहले क्यों नहीं वो अपना देख लेते। बट योगी जी, मैंने आपको पूछना था, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है जो हाई ब्लड प्रेशर जिनको है कर सकते हैं? मैं आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताऊंगा, मैं आपको खाना पीना बता देता हूँ। तो आपने पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज पूछा है, तो पहले ब्रीदिंग के बारे में बताता हूँ। टाइम लिमिटेड है, जरूर बताऊं। हमारी बॉडी में दो नोस्ट्रल्स हैं, एक लेफ्ट और राइट। एक को बोला जाता है चंद्र नाड़ी, एक को बोला जाता है सूर्य नाड़ी। जो लेफ्ट हैंड वाली होती है नोस्ट्रल, उसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी यानी ठंडा, और जो राइट हैंड वाली सूर्य नाड़ी, तो इसको हम ईड़ा नाड़ी भी बोलते हैं। लेफ्ट साइड को, राइट साइड को पिंगला नाड़ी, बीच में सुषुम्ना नाड़ी। तो जब आपका हाई बीपी हो जाए, आप लेफ्ट नोस्ट्रल से पहले 10-12 ब्रीदिंग करें, मतलब 5 मिनट दें। यानी लेफ्ट को आपने बंद करना है और राइट से लेनी है। राइट को बंद करना है, लेफ्ट से ही लेनी है, लेफ्ट से ही छोड़नी है, चंद्र नाड़ी से लेनी है। हाँ, उसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट से लेके, जब आपने 5 मिनट लेफ्ट से लिया, लेफ्ट से छोड़ लिया, इतने में बीपी नॉर्मल हो जाएगा। फिर और स्टेबल करने के लिए, वो मेंटेन रहे, लेफ्ट से आपने इनहेल किया, होल्ड किया और राइट से एक्सहेल किया। फिर लेफ्ट से लिया, होल्ड किया, राइट से एक्सहेल किया। जब आपका हाई बीपी होता है, तब ये आपको प्राणायाम करना चाहिए चंद्र। और एक और प्राणायाम है जिसको हम बोलते हैं अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसमें हम जो भी नोस्ट्रल खुला होता है, जैसे लेफ्ट खुला हुआ है तो लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, और फिर जिससे छोड़ते हैं उससे लेते हैं, फिर जिससे लिया था उससे छोड़ देते हैं। तो ये अनुलोम विलोम हो जाता है। ये दो प्राणायाम हमारे हाई बीपी में बहुत अच्छे हैं। अब लो बीपी में योगी जी उसका भी तो बताओ, जैसे कल भी बताया था, आज भी बताता हूं। लो बीपी में बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाता है। पहले राइट से हम 5 मिनट लेंगे और राइट से ही छोड़ेंगे, फिर 5 मिनट के बाद राइट नोस्ट्रल से लेंगे, होल्ड करेंगे जितनी आपकी क्षमता है, फिर लेफ्ट से छोड़ देंगे। इसका अभ्यास भी आप 5 मिनट रोजाना करें तो आपका गुस्सा, आपका तनाव, आपका एंजाइटी, आपकी नींद ना आना, ऐसी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। एक और बात बता दूं, हाई बीपी का कारण आपने दवाइयां, हमने बात करी, हमने खान पान बात किया, हमने डेली लाइफ रूटीन की बात करी, पैकेट बंद फूड की, लेकिन एक और कारण इसका है, मौसम के बदलाव के कारण भी हाई बीपी और लो बीपी की समस्या हो जाती है। और ये अक्सर सर्दियों में मैंने देखा है, दिमाग की नसें सिकुड़ जाती हैं और ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है, तब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तब आज ज्यादातर ब्रेन हेमरेज के कारण जो रहे हो हाई बीपी रहा है। दिल के अंदर में जब ब्लड फ्लो तेज हो जाएगा तो हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कार्डियल अरेस्ट, ऐसे खतरे बढ़ जाते हैं हाई बीपी के कारण ही। दिल की ऑलमोस्ट बीमारियां सुमन जी हाई बीपी के कारण होती हैं जी। तो हमें पता रहना चाहिए कि भाई क्या कर रहे हो आप लोग। योगी जी, एक बात आपने कहा कि दिल की जो बीमारियां हैं वो हाई बीपी से होती हैं, लो से भी हो सकती हैं क्या? लो से नहीं, जब दिल पे ब्लड ही नहीं पहुंचेगा तो उसका भी कारण तो बन सकता है ना वो जी। एक देखिए, सप्लाई चल रही है हमारी बॉडी में ना, सप्लाई, इनटेक आउटटेक का काम चल रहा है। आप कच्चा माल डालते हैं, अंदर से अपना काम करते हैं, और हमारा शेड्यूल के माध्यम से जो वेस्ट चीजें सारी बाहर हो जाती है, न्यूट्रिशंस, प्रोटीन, कार्ब्स सारी बॉडी में लग जाते हैं। जब इसके अंदर में सही माल नहीं जाएगा, सही रॉ मटेरियल नहीं जाएगा, या जो भी इसमें माल जा रहा है नहीं जाएगा, तो बॉडी को तो चाहिए ना, तो वो क्या करेगी, कुछ दिन तो अपनी बॉडी अपने आप को ही खाना चालू कर देगी, लेकिन एक समय के बाद वो रिएक्ट करेगी। जब रिएक्ट करेगी तो आपका दिल सबसे पहले परेशान होगा। अब आप एक ही चीज बताइए, ज्यादातर आपने देखा होगा लोगों का हीमोग्लोबिन 10 से नीचे पहुंच जाता है तो डॉक्टर कहता है अपना ध्यान रखो। 8-8, 5-5 मैंने देखा हीमोग्लोबिन, बिल्कुल, जो ब्लड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी,
तो अगर हमारा यही मेंटेन नहीं होगा तो डॉक्टर कहता है कुछ भी खाओ, लाल चुकंदर खाओ, आप ड्राई फूड खाओ, आप वेजिटेबल्स खाओ, आप अनार का जूस पियो, डॉक्टर बोलता है ना। क्यों बिल्कुल। बोलता है? क्योंकि भैया अगर ब्लड बेकार हो गया तो कोई भी बीमारी इंस्टेंटली आपको लग जाएगी, आपका इम्यूनिटी डाउन हो जाएगा। ये हमें पता रहना चाहिए कि हमसे गलतियां क्या हो रही। तो इसमें ना जैसे हाई बीपी हो गया सुमन जी, हम अदरक का सेवन कर सकते हैं, अदरक की चाय पिए, अदरक को नॉर्मल चूसें, सेहत के साथ बहुत सारे कारण है, आप कैसे भी ले लीजिए, हाई बीपी की समस्या खत्म हो जाती है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, प्याज बड़ी काम इसमें करती है, लहसुन इसमें बहुत काम करता है। तो लहसुन की चटनी आप ले लें, काली मिर्च इसमें काम करती है, आंवला इसमें काम करता है। तो आंवला की तो कैंडी भी आती है, आंवला की टॉफी भी आती, कैंडी जिसको बोलते हैं, आंवला का अचार बनता है, मुरब्बा बनता है। और मुझे तो ये भी पता चला आप बड़ा अच्छा अचार बनाती हो, लेकिन ज्यादा अच्छा का वो डाइजेशन भी खराब कर देता है, तो लिमिट में अचार अच्छा होता है। या लहसुन की चटनी बड़ी अच्छी बनती है। मुझे लगता है योगी जी को भूख लगी हुई है अभी। टाइम हो गया ना यहाँ पर। या डिनर टाइम, हमारा ब्रेकफास्ट टाइम। या तो आई मीन बड़ी प्यारी सी योगा करो और अपने वॉक पे जाओ, स्विमिंग करो, कुछ भी गेम खेलो, आउटडोर एक्टिविटी करो। दवाइयों पे अपने आप को ज्यादा निर्भर ना करें, कोशिश करें कोई भी बीमारी आए तो अब देखिए बुखार क्यों आता है, क्योंकि हमारा डॉक्टर भी अभी कह रहे हैं ना, कोरोना में वायरस में बुखार आ गया है, तो आपका शरीर लड़ रहा होता है इस वायरस से। तो हमें ये चीज समझ आनी चाहिए कि हमें अपने आप को बचाना है, और अपने आप को बचाने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी को, अपने सोशल प्रोटेक्शन को लेके चलना पड़ेगा, मास्क यूज करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी पड़ेगी, हाथ धोने पड़ेंगे। कारण है ना कि वायरस का पता नहीं कितना प्रबल, क्योंकि वो म्यूटेशन में है, म्यूटेशन समझ में बदल जाता है वो जी। तो हमें हर आदमियों को, हर पृथ्वी के हर आदमियों को इसमें अलर्ट की जरूरत है। तो समझ यही कहूंगा कि लोग स्वस्थ रहें पूरे पृथ्वी पर, लेकिन जो लोग अपना ध्यान नहीं रखे तो भगवान उन्हें उठा ही ले, मैं तो ये भी कहूंगा। क्योंकि हम नहीं, देखो इसमें बड़ी सच्ची बात बोलता हूँ, मेरे तो दिल से बात निकलती है। जब आदमी अपना ध्यान नहीं रख रहा, अपने मंदिर का ध्यान नहीं रख रहा, तो उस पर रहने का भी उसको अधिकार नहीं है। वो तो हमने भी देखा है कि वो धीरे धीरे अगर अपना ध्यान नहीं रखता तो धीरे धीरे बीमारियों की ओर जाते हैं, और बीमारियां इस तरह से उनको जकड़ लेती हैं, तो देन वो अपने आप कहते हैं कि हे भगवान हमें उठा ले, हमसे इतनी प्रॉब्लम सही नहीं जाती। तो ऑब्वियसली भगवान तो उठाएगा ही। कई मैंने ये भी देखे जो 30 से 40 की उम्र के होते हैं, तो उनकी शक्ल और बॉडी से देखने को लगता है जैसे वो 50 साल के होते हैं। तो मैं उनको बोलती भी हूँ कभी कभी, आप अपना हाल क्यों ऐसे रखते हो, क्यों एक्टिव नहीं होते अपना खान पीन का, बट उनका सेहत ही ऐसे बन जाती है कि। और कई ऐसे भी हैं 60-70 वाले, आपको 40-50 के लगेंगे, और आप देन उनसे पूछते हो कि आपकी सेहत का राज क्या है। तो योगा एंड एक्सरसाइज एंड डाइट ऑब्वियसली। तो ये चीजें आपको खुशी देती हैं। अगर हम किसी को देखकर उसकी एज जो है कम लगती है तो आपको लगता है कि इसको फॉलो करना चाहिए। एंड पॉसिबल है कि अगर आप 50-60 साल के भी हैं तो आप फिर भी यंग लगते हो और लग सकते हो, अगर आप अपना मन बनाएंगे, अपने मन को स्ट्रॉन्ग करके फॉलो करेंगे जो आज हमने डिस्कस किया है। बट करना पड़ेगा। तो योगी जी अभी टाइम हो गया है आपसे भी विदा लेने का और एक ब्रेक लेने का। थैंक यू सो मच आपका इतनी अच्छी बातें बताने का। तो मंडे फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तो बिल्कुल, और सुन लो, आपको अपने होस्ट की तरह बनना है। सुमन जी कितनी यंग दिखती है, तो इनकी तरह योगा करो, इनसे कांटेक्ट कर लिया करो। अच्छा नहीं यंग तो नहीं लगते, ये माँ बेटी हैं तो आप तो, ये आपका बड़ापन है। आप सोचते होंगे मेकअप शेकअप का कमाल नहीं है, नॉर्मल रहती हैं। ये ऐसी चमक इनके पास बनी हुई है, बढ़ती जा रही है यार, ये चमक का राज पूछ लेना आप इनसे। राज क्या है, बस भगवान की कृपा है। आपको फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो असर होएगा ना।
धन्यवाद सुमन जी, प्रणाम। थैंक यू योगी जी। तो दोस्तों हम लेते हैं एक ब्रेक।